एक पिता के दिल के टुकड़े उसके होनहार बेटे का बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। मारने वाली कोई और नहीं, खुद के बेटे की पत्नी थी। आज की कहानी एक ऐसी पत्नी की है जिसने पहले अपने पति की हत्या की, फिर इलेक्ट्रॉनिक कटर से उसकी लाश के टुकड़े करवा दिए, सिर्फ इसलिए कि वो लेस्बियन थी। लेस्बियन का मतलब होता है समलैंगिक, एक महिला का एक महिला के प्रति आकर्षण। इस महिला का गांव की ही एक दूसरी महिला के साथ उसके संबंध थे। अपने पति के साथ ससुराल नहीं जाना चाहती थी। इस हत्याकांड में उसकी दो बड़ी बहनों ने साथ दिया। पकड़ी गई तो चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। अफसोस सिर्फ इतना था, उसकी बहनों को भी पकड़ा गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। राजस्थान में नागौर जिले के खाकड़ गांव में सुशील जाट नाम का एक होनहार लड़का था। सुशील सरकारी कृषि अधिकारी था। सुशील के पिता चूने भट्टे के व्यापारी थे। सुशील के पिता नेमराम ने सुशील के बचपन में ही पास के गांव के किसान पोकराम की बेटी से सुशील की शादी तय कर दी थी। लड़की का नाम सीमा था। सुशील के पिता ने ही सीमा को अपनी बेटी समझकर पढ़ाया लिखाया था। सीमा की भी जॉब लगवा दी थी। सीमा वेटनरी नर्स की जॉब पर लग गई थी एक पास के गांव में। 2013 में सुशील और सीमा की शादी कर दी गई। हालांकि दोनों का गोना अभी नहीं हुआ था और सीमा को अभी ससुराल नहीं भेजा गया था। सुशील की पहले तो उत्तर प्रदेश में बैंक में जॉब लगी थी। सुशील के पिता खुश नहीं थे तो सुशील ने वो जॉब नहीं की। सुशील ने दूसरी जॉब की तैयारी की और पास के गांव में कृषि अधिकारी की जॉब लग गई। सुशील की शादी को काफी समय हो गया था। सुशील के परिवार ने सीमा को गोना करवाकर ससुराल लाने वाले थे। सुशील और सीमा की शादी के 7 साल हो गए थे, लेकिन गोना नहीं हुआ था। सीमा का ससुराल ना जाने का कारण वो लेस्बियन था, मतलब वो समलैंगिक थी। सीमा का गांव की किसी महिला के साथ संबंध था। सुशील सीमा पर लगातार साथ ले जाने का दबाव बना रहा था। दोनों परिवारों के बीच झगड़ा हो गया क्योंकि सुशील के पिता ने सीमा को अपनी बेटी माना था, पढ़ाया लिखाया और सरकारी नौकरी भी लगवाया था। सीमा 3 बहनों में सबसे छोटी थी। दोनों बड़ी बहनों का नाम प्रियंका और बबीता था। सीमा अपनी दोनों बड़ी बहनों को बोलती है, मैं सुसाइड कर लूंगी, मुझको सुशील के साथ ससुराल नहीं जाना है। सीमा को ऐसे देख दोनों बड़ी बहनें प्रियंका व बबीता बोली, तू क्यों मरेगी? तुझे जो परेशान कर रहा है हम उसे ही मार देंगे। इसके बाद तीनों बहनों ने सुशील को मारने के लिए प्लानिंग बनाई। बबीता और प्रियंका ने भी अपने पतियों को छोड़ रखा था। तीनों बहनों ने एक पास के गांव का भियाराम जाट को भी साजिश में साथ ले लिया। प्लानिंग में चारों ने तय कर लिया, सुशील का मर्डर करने के बाद शव के टुकड़े करके अलग अलग एरिया में नालों में बहा देंगे ताकि कभी शव की शिनाख्त ना हो, मर्डर का खुलासा ना हो। 10 अगस्त की सुबह सीमा ने अपने पति सुशील को अपनी बहनों के पास घूमने चलने का कहकर बुलाया। सीमा ने बोला, घर पर किसी को ना बताना, तुम मेरे साथ जा रहे हो। ये बात सुशील ने घर पर नहीं बताई। ड्यूटी का नाम लेकर सीमा के साथ चला गया। सीमा ने अपनी स्कूटी रास्ते में कहीं खड़ी कर दी और सुशील की बाइक पर बैठकर चली गई। दोनों सीमा की बहनों के घर आ गए। सुशील को कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दी गई। इसके बाद शराब भी पिला दी गई। कुछ देर में सुशील बेहोश हो गया। इसके बाद तीनों बहनों ने उसको नशे का इंजेक्शन लगाया और उसके हाथ की नसें काट दी। इसके बाद मुंह और गला दबाकर सुशील की हत्या कर दी गई। शव को काटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कटर पहले से ही ले रखा था। शव को बाथरूम में घसीटकर एक चौथा आदमी भियाराम जाट ले गया। सुशील का सर, कोहनी से ऊपर के दोनों हाथ और घुटनों से नीचे के दोनों पैर इलेक्ट्रॉनिक कटर से काट दिए गए। शरीर के 6 टुकड़े कर दिए गए। प्लास्टिक की 3 थैलियों में भरा और रात को ही एक बड़ा गंदा नाला था उसमें फेंक दिया। इसके बाद तीनों बहनें घर वापस आकर घर को अच्छे से साफ किया। अगली सुबह तीनों बहनें आराम से उठी। ना मन में कोई डर था ना कोई चिंता थी। तीनों ने बैठकर चाय बिस्किट खाए। अगस्त 2020 का दिन था। सुबह के 9 बजे थे। जोधपुर में सफाई कर्मचारी सीवरेज की सफाई कर रहे थे।
पाइपलाइन में गंदे पानी के साथ एक प्लास्टिक की थैली बाहर आई। थैली खोलकर देखा तो उसमें इंसान के कटे हुए हाथ पैर थे। सफाई कर्मचारियों के हाथ पैर फूल गए। जानकारी पुलिस थाने में दी गई। पुलिस थाने से एएसआई गोवर्धन राम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके शव के टुकड़ों को हॉस्पिटल मोर्चरी भेजा गया। शव के टुकड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था किसी मशीन से काटा गया हो। पुलिस ने शव के दूसरे टुकड़ों की तलाश की लेकिन नहीं मिले। देर शाम को एक और प्लास्टिक की थैली मिली। थैली में युवक का सिर था लेकिन धड़ अभी भी नहीं मिल पाया था। पुलिस को शव जिन प्लास्टिक की थैलियों में मिले थे, दोनों ही थैलियों पर पास की 2 दुकानों के मार्के लगे हुए थे। ऐसे ये साफ हो गया मरने वाले या मारने वाले का इन 2 दुकानों की जगह से कोई कनेक्शन जरूर है। पुलिस ने आसपास के थानों से गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट खंगालनी शुरू की। फिर पता चला एक युवक 10 अगस्त से गायब है। इस युवक के पिता चूने भट्टे के व्यापारी हैं। इनका बेटा गायब है। पुलिस ने सुशील के ममेरे भाई और पिता को हॉस्पिटल बुलाया। सीवरेज में शव के टुकड़ों की शिनाख्त करवाई गई। यह क्लियर हो गया शव के टुकड़े सुशील के हैं। इसके बाद पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने शव को सुशील के पिता को सौंप दिया। पुलिस को जानकारी मिली सुशील की बाइक पब्लिक पार्क के बाहर खड़ी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो 2 लड़कियां बाइक लेकर आते दिखाई दी। पूछताछ में पता चला ये दोनों लड़कियां सुशील की सालियां और प्रियंका और बबीता हैं। दोनों जोधपुर में किराए के मकान में रह रही हैं। जब पुलिस पहुंची तो तीनों बहनें चाय बिस्किट खा रही थी। पुलिस को इतने कॉन्फिडेंस से देख रही थी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाएगा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दिखाए जिसमें तीनों दिखाई दे रही थी। पुलिस तीनों को अरेस्ट करती है। साथ में चौथा आदमी भियाराम जाट को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद सीमा सब उगल देती है। सुशील का धड़ पुलिया के पास मिलता है। सीमा को सिर्फ अपनी बहनों की ही फिक्र है। वह बोलती है मुझे पता होता तो मेरी बहन पकड़ी जाएंगी, मैं खुद जहर का इंजेक्शन सुशील को दे देती। पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया जहां से सीमा ने नींद की गोलियां और इंजेक्शन लिए थे। 11 लोगों के बयानों के बाद सीमा और उसकी बहनों और 2 आदमियों को जेल में भेज दिया गया। अभी सजा सुनाई नहीं गई है। उम्मीद करते हैं सुशील के कातिलों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलेगी। कहानी सुनाने का उद्देश्य जिन लोगों को न्याय नहीं मिला उन लोगों के साथ हुए अन्याय को समाज के सामने लाने का है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।